तो दोस्तों आरपीएससी ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन को लेके एक नया अपडेट आया है। और नया अपडेट ये कि यदि ओटीआर का रजिस्ट्रेशन करते समय यदि आपके ओटीआर में किसी प्रकार की कोई गलती रहेगी, जैसे आपके नाम में, माता पिता के नाम में, आपकी डीओबी या फिर जेंडर में, तो अब आप अपने ओटीआर में ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं या फिर संशोधन कर सकते हैं। जी हां, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने ओटीआर में कहां से, कैसे और कब तक है वो अपडेट कर सकते हैं। अगर आपको भी अपडेट करना है तो वीडियो के साथ वो बने रहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि अपने राजस्थान में चाहे वो आरपीएससी के थ्रू या फिर आरएसएसबी के थ्रू कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा क्यों न हो, इन सभी प्रतियोगिता परीक्षा का ऑनलाइन आवेदन अपन एसएसओ आईडी के द्वारा करते हैं। बगैर एसएसओ आईडी के अपन आवेदन नहीं कर सकते, यह जरूरी है। लेकिन यहां पर एक और चीज कंपलसरी है, जो कि है ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अपन ओटीआर के बगैर भी इन प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते। ओटीआर की शुरुआत अपने राजस्थान में आरपीसी के द्वारा तकरीबन जनवरी 2022 से इसकी शुरुआत की और काफी सारे हमारे साथी हैं जिन्होंने ओटीआर का रजिस्ट्रेशन भी किया। लेकिन ओटीआर का रजिस्ट्रेशन करते समय उनके ओटीआर में किसी प्रकार की गलती रह गई। जैसा कि आपको पता है कि हम ओटीआर का जो रजिस्ट्रेशन है वो दो तरीके से कर सकते हैं। हमें दो सुविधाएं हैं वो दी गई थी। एक तो आप आधार कार्ड से कर सकते हैं, दूसरा आप जन आधार कार्ड से कर सकते हैं। यानी जो राजस्थान के निवासी हैं वो तो ओटीआर जन आधार कार्ड से करेंगे और जो राजस्थान के अलावा किसी भी दूसरे राज्य के रहने वाले हैं जो साथी हैं वो आधार कार्ड से हैं ओटीआर का रजिस्ट्रेशन करेंगे। लेकिन यहां पे देखिए, राजस्थान के निवासियों के लिए दोनों ही फैसिलिटी एक साथ दी गई थी। वो जन आधार से भी कर सकते थे और आधार कार्ड से भी कर सकते थे। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी गलती ओटीआर में यह हो गई थी कि जो राजस्थान के निवासी हैं और जिन्होंने आधार कार्ड से अपना ओटीआर का रजिस्ट्रेशन किया था, क्योंकि यहां पे एक चीज पूछी जा रही थी, एक कॉलम आ रहा था, क्या आप राजस्थान के मूल निवासी हैं, तो यहां पे यस और नो में ऑप्शन मिल रहा था। आपकी जानकारी के लिए बता दें और फिर आपको पता भी है कि जब अपन ओटीआर का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो हमारा जो पूरा जो बायोडाटा है, जैसे अपना नाम, माता पिता का नाम, डीओबी, जेंडर है, कैटेगरी है, वो ऑटोमेटिक जन आधार कार्ड से या फिर आधार कार्ड से ओटीआर में सिंक है वो हो जाता है। तो ऐसे में कई बार अपने जन आधार या आधार कार्ड के डाटा में किसी प्रकार की हमारी गलती रहती है और जो कि हमारा जो क्वालिफिकेशन है, जैसे 10वीं 12वीं की जो मार्कशीट है, हमारा बायोडाटा उसके अंदर वहां पर वो मिसमैच हो जाता है। तो ऐसे में शुरुआत में काफी गलती होगी। लेकिन जिन साथियों ने ओटीआर का रजिस्ट्रेशन आधार कार्ड से किया था, तो मैंने आपको बताया कि एक कॉलम आ रहा था कि आप राजस्थान के मूल निवासी हैं, तो यहां पे यस नो में पूछा जा रहा था। अब जैसे ही आधार कार्ड से अपडेट किया तो भैया वहां पे ऑटोमेटिक नो आ रहा था, क्योंकि यहां पे पोर्टल में शुरुआत में एक तकनीकी समस्या थी, क्योंकि पोर्टल ये समझ रहा था कि जो कैंडिडेट राजस्थान के अलावा दूसरे राज्य के रहने वाले वो आधार कार्ड से अपडेट करेंगे। अब आधार कार्ड से अपडेट करेंगे तो वो ऑटोमेटिक नो हो जाएगा और राजस्थान के निवासियों के पास तो आपको पता ही है जन आधार कार्ड है, तो वो जन आधार से कर लेंगे। सोच तो ये थी उनके पीछे, लेकिन जरूरी नहीं है कि जन आधार से भी करें, वो आधार से भी कर सकते। लेकिन जिन्होंने आधार कार्ड से किया तो भैया वहां पे जो राजस्थान का मूल निवासी है वो उसमें नो हो गया। अब इसको लेके पहला और सबसे बड़ा अपडेट तो ये कि यदि आपके ओटीआर में यदि आपने आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन किया और मूल निवासी के रूप में यहां पे सेक्शन में आपके नो हो चुका है, तो अब आप उसमें ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। जैसे आप अपने आईडी के प्रोफाइल में जाओगे, ओटीआर की प्रोफाइल में जाओगे, तो ऑटोमेटिक आपको एक नोटिफिकेशन वहां पे देखने को मिलेगा। नोटिफिकेशन से आपसे पूछा जाएगा कि आप राजस्थान के मूल निवासी हैं या नहीं। अगर हैं तो यस कर दीजिएगा, तो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। तो ये तो है राजस्थान के मूल निवासी को लेके अपडेट। और इसके अलावा जो राजस्थान के अलावा दूसरे राज्य के रहने वाले हैं उनका तो ऑटोमेटिक नो है। अब यहां पे दूसरा बड़ा अपडेट ये है, देखिए जब ऑनलाइन ओटीआर का अपन रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, चाहे वो आधार कार्ड से करो या फिर जन आधार कार्ड से करो, तो डाटा ऑटोमेटिक अपने आधार या जन आधार कार्ड से उठाया था। तो अपने जन आधार में या आधार में अपना जो डाटा वो गलत था, हो सकता है अपने नाम में, माता पिता के नाम में या फिर डीओबी, जेंडर वगैरह वगैरह। तो जब भी अपने ओटीआर का एक बार रजिस्ट्रेशन कर दिया, डाटा तो उसने ऑटोमेटिक वहां से उठा लिया। लेकिन जब भी हम किसी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन करते हैं तो सेम का सेम वही डाटा रहता है, क्योंकि वन टाइम से वो डाटा उठा रहा है। तो ऐसे में हम उसमें अपडेट नहीं कर सकते। अब अपडेट ये है कि अब यदि आपके ओटीआर में किसी भी प्रकार की कोई गलती हो गई, जैसे आपके नाम में
आपके माता पिता के नाम में, आपकी डीओबी या फिर आपके जेंडर में, तो ऑनलाइन एक बार अपडेट कर सकते हो। इसके बाद आपको मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी आरपीसी के द्वारा ओटीआर में ऑनलाइन अपडेट करने का मौका दिया गया था, जो कि जून जुलाई 2022 का था। लेकिन उसके बाद काफी सारी खामियां आ रही थी, लोगों के सामने परेशानी आ रही थी, परेशानियों को देखते हुए एक बार मौका दिया। अब आप अपने ओटीआर में 5 नवंबर 2022 से लेके 14 नवंबर 2022 तक ओटीआर में ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, केवल आपको एक मौका दिया जाएगा इस डेट के बाद, यानी 14 नवंबर के बाद आप अपने ओटीआर में कोई भी अपडेट है फ्यूचर में नहीं कर सकते। तो खास बात यह है कि अगर आपके ओटीआर में यहां गलती होगी तो अपडेट कर लीजिएगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए यह भी बताना चाहूंगा कि इस बार ये जो अपडेट शुरू हुआ है वो भैया फ्री वाला नहीं है। पहले तो फ्री में कर दिया, अब इसके लिए आपको शुल्क है वो देना पड़ेगा, फीस है वो देनी पड़ेगी, और फीस के रूप में आपको 500 रुपए वो देने पड़ेंगे। ध्यान रखना, 500 रुपए देने पड़ेंगे। और ओटीआर का जो अपडेट है या तो खुद भी आप कर सकते हो, किसी मित्र से भी करवा सकते हो, ऑनलाइन गेटवे आपको मिल जाएगा, कैसे भी आप पेमेंट इनका कर सकते हो। जैसे आप अपने एसएसओ आईडी के अंदर लॉगिन करोगे, रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जाओगे, वहां पे देखिए सबसे ऊपर आपको मेनू बार में वन टाइम रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलता है, वहां पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको यहां पे अपनी प्रोफाइल है वो नजर आएगी, और प्रोफाइल नजर आएगी तो यहां पे सबसे ऊपर आपको ऑप्शन दिखाई देगा अपडेट ओटीआर। अब अपडेट ओटीआर पे जैसे आप क्लिक करोगे, आप किस में अपडेट करना चाहते हो वो सारा डाटा आपको यहां पे दिखाई देगा। हालांकि ये वीडियो तो मैं 5 नवंबर से पहले बना रहा हूं, फिलहाल की स्थिति में वो डाटा आपको नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन आगे आपको है वो दिख जाएगा। ये केवल वीडियो आपको सूचना देने के लिए था, ठीक है। अब उसमें आप अपडेट कीजिएगा, पेमेंट कीजिएगा और आपका काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब एक और बात आपको यहां पे बताना चाहूंगा, देखिए नए सिरे से जो अपने साथी हैं पहली बार ओटीआर का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो उनके सामने तो किसी प्रकार की अब कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन जिन्होंने पहले अपडेट कर दिया था या ओटीआर का पहले रजिस्ट्रेशन कर दिया था और पहले किसी प्रतियोगिता परीक्षा का आवेदन उन्होंने भर दिया था, तो भैया उनमें तो अपडेट नहीं होगा। लेकिन जैसे आज आप 5 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक अपडेट करते हो और उसके बाद आगे जो भी प्रतियोगिता परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे, तो उसमें आपका ओटीआर है ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। पुराने वाले भरे हुए आवेदन फॉर्म में है अपडेट आप नहीं कर सकते। लेकिन यहां पे आपको एक जानकारी जरूर दे सकता हूं, क्योंकि हो सकता है कि आपने अलग अलग प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन आपने भरे होंगे, तो उस समय देखिए अगर ओटीआर में गलती रहेगी तो यहां पे अलग अलग जो भी विभाग हैं, जैसे आरपीसी है या फिर आरएसएस भी है, तो आवेदन फॉर्म में अपडेट करने का आपको मौका दिया जाता है। तो जैसे उनकी वो डेट आती है, उस डेट के हिसाब से आप अपने आवेदन फॉर्म में वो अपडेट कर सकते हैं। बस यही अपडेट है। अगर आपके यहां पे गलती हो तो भैया मौका मत चूकिएगा, भले ही 500 रुपए लग जाए कोई गम नहीं है, लेकिन मौका आपको नहीं चूकना है। इसके बाद यहां पे भैया आपको ओटीआर में अपडेट करने का कोई भी मौका वो नहीं मिलने वाला है। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। और चलते चलते एक और जानकारी आपको देना चाहूंगा, देखिए ओटीआर में जैसे ही अपडेट शुरू हो जाएंगे, कैसे अपडेट किया जाता है, तो इसके लिए भी हमारा अलग से वीडियो आने वाला है, जो कि हमारा दूसरे चैनल पे आने वाला है। दूसरे चैनल का नाम है ज्ञान कामना यूट्यूब चैनल, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और जब वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, अपडेट हो जाएगा, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, आपके लिए अपडेट है वो करवा दिया जाएगा। तो उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब है वो कर लीजिएगा, और इसको तो करना ही करना है। इसी तरह से आपके लिए नए नए अपडेट है वो लेकर आता रहूंगा। फिर से कहूंगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों में यार शेयर कीजिएगा। शायद हो सकता है कि यार उनको भी इस बारे में पता नहीं हो, ओटीआर में गलती है तो वो भी अपडेट कर ले। और जो साथी पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो कर लीजिएगा, और टन वाला नहीं दबाया, घंटे वाला दबा लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन है उसे भी ऑन कर लीजिएगा। इसी प्रकार से नई नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।